नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प हो चली है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से पूरी तरीके से अलग हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली खबर है। अखिलेश यादव से पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो चुके हैं। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नई पार्टी बना ली है। पार्टी का नाम तय कर दिया गया है, झंडा भी सामने आ गया है। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें बसपा का पुर्जा माना जाता है, और कांशीराम जी यही कहते थे कि जो बसपा का पुर्जा है कहीं फिट नहीं होगा, और शायद यही हो रहा है। बसपा का ये पुर्जा कहीं फिट नहीं हो रहा है। वो समाजवादी पार्टी में फिट नहीं हो पाया, वो बीजेपी में फिट नहीं हो पाया। आखिरकार उसने एक अलग राह अपना ली है। पूरी बातें आपको बताएंगे डिटेल में। पार्टी का नाम क्या है, झंडा कैसा दिख रहा है, साथ ही साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो पार्टी है इसका एक अपना इतिहास है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बसपा और स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्तों के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। धार्मिक आडंबरों के खिलाफ अक्सर उन्होंने बयानबाजी की। रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों को लेकर हमेशा हमला बोला। हालांकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने कभी भी उनके बयानों का समर्थन नहीं किया, और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य को चुभती थी, और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग राह अपना ली है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार कोई बड़ा कदम उठाया हो। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार कदम उठा चुके हैं। याद करिए दोस्तों, जब वो बीएसपी में थे, उसके बाद 2016 में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए। अब समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से अलग होकर फिर से एक नई पार्टी बना ली है। लेकिन बीएसपी के साथ इनका जो रिश्ता था दिलचस्प था। जब ये बीएसपी में थे दोस्तों, तब इनके सितारे बुलंद हुआ करते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद करिए 1996 का दौर। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आए, प्रदेश महामंत्री बने, उपाध्यक्ष बने, डालमऊ से एमएलए बने। 1997 में जब बीजेपी बीएसपी का गठबंधन की सरकार थी, तब उसमें इन्हें मंत्री बनाया गया। 2001 में स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2002 में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से विधायक बने, और इसके बाद जब बसपा सरकार गिरी तब फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2007 में याद करिए बीएसपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। उसके बाद फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री बनाया गया। दोस्तों, बहुत ज्यादा रुतबा हुआ करता था स्वामी प्रसाद मौर्य का, और इसीलिए मान्यवर जी कहते हैं कि एक बार अगर आपने बसपा में काम कर लिया, आप एक बार इस मशीन के साथ जुड़ गए, इस मिशन के साथ जुड़ गए, तो आप इसे निकल कर अलग मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा नामुमकिन है। और सबसे बड़ी गलती शायद हुई स्वामी प्रसाद मौर्य से 2016 में, जब 2016 में बसपा से अलग हुए, कहा जा रहा है वहीं सबसे बड़ी गलती स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई। इन्हें बसपा से अलग नहीं होना चाहिए था। इस बीच दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने अपनी एक पार्टी बना ली है, और पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पार्टी के इस झंडे को आप देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का झंडा आप देखिए, बीच में लिखा है आरएसएसपी। आरएसएसपी का मतलब है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। झंडे का कलर आप देख सकते हैं, ऊपर है नीला, बीच में है लाल, नीचे है हरा। तो इसमें कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब का एक अंश दिख रहा है। अंबेडकर साहब को नीला रंग पसंद था, और आप देखते होंगे तमाम बहुजनों की पार्टियां जो हैं वो नीले रंग की होती हैं। हालांकि नीला रंग अधिकृत रूप से बसपा के लिए
माना जाता है, लेकिन बहुत सारी पार्टियों के झंडे में आपको नीला रंग दिख जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे और वहीं पर इस पार्टी के बारे में और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, हम भी कोशिश करेंगे कि 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचकर आपको लाइव तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर क्या हालात हैं। फिलहाल ये जो पार्टी है, इसके बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फैक्ट ये है कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी 2013 में बनाई गई थी। अलीगढ़ के रहने वाले साहिब सिंह धनगर ने पार्टी बनाई थी। साहिब सिंह साहब 1993 में बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े थे। 2002 में सपा से लड़े थे। बीच में बीएसपी से लोकसभा के चुनाव भी लड़े। 2013 में इन्होंने आरएसएसपी बनाई। 2014, 2017, 2019 का चुनाव इनकी पार्टी लड़ी थी। 2020 में इन्होंने इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आईडीए बनाया, जिसमें कई छोटे छोटे दलों को शामिल किया गया। इस अलायंस ने 2022 का चुनाव लड़ा था। तो साहिब सिंह धनगर इस पार्टी के फाउंडर हैं। ये पार्टी 1993 में बनाई गई थी। धनगर साहब इस पार्टी के फाउंडर हैं। इस पार्टी को फिर से जीवित करने का काम कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि बसपा के कद्दावर नेता रहे, बसपा में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का यह फैसला कितना सही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि संभवतः देश की यह पहली राजनीतिक पार्टी होगी जिसके प्रमुख नेता किसी और पार्टी से एमएलसी हैं तथा उनकी सगी बेटी किसी और पार्टी से एमपी हैं। और कहा जा रहा है कि स्वामी फिर से उसी पार्टी से अपने टिकट की जुगाड़ में है। ये देखिए, ट्वीट लिखा है समाजवादी डिजिटल की तरफ से। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां कहा जा रहा है कि ये पार्टी बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं, या फिर इस समाजवादी पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं, या फिर वो बसपा में जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है ये पार्टी तो पहले की है, इस पार्टी को फिर से जीवित करने का क्या मतलब है? क्योंकि देखिए, ये सच्चाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा जाना चाहते थे। राज्यसभा अखिलेश यादव ने उन्हें नहीं भेजा और इसीलिए उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। तो दोस्तों, क्या वाकई ये पार्टी इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने गठित की है जिससे वो अन्य पार्टियों पर दबाव बना सकें? और भारतीय जनता पार्टी उनके दबाव में क्यों आएगी, या बीएसपी उनके दबाव में क्यों आएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। लोग ये कह रहे हैं चुपचाप, लाखों लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बीएसपी का पुर्जा, इसे भटकने से बेहतर है एक बार फिर से बीएसपी में चला जाए। मायावती जी से रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि बहन जी, हमें आप अपनी पार्टी में ले लीजिए। दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि सबसे उचित, सबसे मुनासिब जगह स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बसपा ही है। अगर वो बसपा में शामिल हो जाते हैं तो उनका कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। बड़ा सवाल, क्या बीएसपी सुप्रीमो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ लेंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए, राय दीजिए। राय से ही, आपकी प्रतिक्रिया से ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा। सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।